अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आप सबको नए व्लॉग में खुशामदीद कहती हूँ मैं। तो आज का व्लॉग होने वाला है हमारी मामा की मॉर्निंग रूटीन के हवाले से। तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है। सारी जो माएँ होती है ना, सुबह सुबह उठ के मामा जी क्या काम करते हैं वो। सुबह सुबह उठ के क्या सारा दिन ही काम करती हैं माएँ तो। हाँ जी, सुबह सुबह, वैसे सुबह सुबह की हम रूटीन जो आपको दिखा रहे हैं, तो सुबह सुबह मामा जो है उठ के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हैं, उनकी जुराबें ढूंढती हैं, उनके यूनिफॉर्म तैयार करती हैं, प्रेस करती हैं, ये सब काम भाई करती ये हैं। सब कुछ क्यों करना पड़ता है? वो इसलिए कि जब बच्चे छोटे हों तो माएँ सारी चीज़ें संभाल के समेट के एक जगह पे रख रख देती हैं देती है, और ठीक है। दूसरे दिन सुबह वो आसानी से मिल जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं, टीन एजर हो गए हैं, माशाल्लाह मेरे बच्चे, अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती दे और ज़िंदगी में आमीन ढेरों ढेर कामयाबियाँ दे। आमीन और जितनी भी माएँ सुन रही हैं, अल्लाह ताला उन सब के बच्चों को भी कामयाबियाँ दे, आमीन। सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। ठीक है जी, आमीन। आमीन। और क्या कहेंगी साले आप मज़ीद? मज़ीद यही कि मतलब हम लोग अपनी चीज़ों को जिधर से उठाते हैं वहीं पे नहीं रखते हैं, इसलिए जो है वो हमारी चीज़ें नहीं मिलती है, तो फिर वो मामा को ढूंढनी पड़ती हैं। ये ज़रा थोड़ा सा मामा को नुकसान हो जाता है, हमें भी होता है, क्योंकि हमारी बड़ी बुरी आदत है कि जहाँ से चीज़ उठाई वहाँ पे वापस नहीं रखी। अक्सर दिमाग से निकल जाता है या दिल नहीं करता, कुछ भी इस ऐसे बात होता है। से तो सब माएँ एग्री करेंगी कि बच्चे बड़े हो जाएं तो चीज़ें तो फिर अपनी जगह पे नहीं नहीं मिलती, वो मिलती। किसी और जगह से ही मिलेंगी फिर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो अब मामा जो है वो नाश्ता बनाने लगी हैं। वैसे ज़िंदगी में मामा मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने मुझे नाश्ता ना बना के दिया, है ना? वो तो सब लोग बना के देते हैं, सब माएँ बना के देती हैं नाश्ता, मैं भी बना के देती हूँ। हाँ जी। नाश्ते के बगैर सुबह फिर काम कैसे करेंगे? कैसे चलेगा सारा दिन? हाँ पढ़ेंगे जी। कैसे? काम लेकिन कैसे करेंगे? वैसे ये कितनी ज़बरदस्त बात है ना, कितनी माएँ ख़्याल रखती हैं अपने बच्चों का। यानी उन्हें हमेशा, मेरा तो कभी भी नाश्ता नहीं मामा ने इस तरह किया कि नहीं मैं बना के देती तुम्हें। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा ज़बरदस्त जी, बात है। आलू के पराठे बन रहे हैं इधर, तो इसकी रेसिपी नॉर्मल आप सबको पता ही होगी, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि जितना घी चाहिए होता है वो घी मैंने लिया है 4 पराठों का या 3 पराठों का, जितने पराठे चाहिए हों उसमें जितना भी आप में घी लगाना है वो उसमें मैंने मसाले डाले हैं। अदरक डाला है पहले, सबसे पहले अदरक को मैंने हल्का सा भूना है। उसके बाद मैंने सुरख मिर्च, सब्ज़ मिर्च, काली ठीक है। मिर्च और दड़ा मिर्च और कसूरी मेथी, खुश्क धनिया। कसूरी में, हाँ, मसाले बस खुश्क डाल के और चाट मसाला डाल के उसको मैंने हल्का सा फिर भूना है, बस ज़्यादा नहीं भूनना, मसाले जल जाएंगे जल वरना। जाएँगे, ठीक और है। उसको शामिल कर दिए हैं आलू के मिक्सचर में, जो आलूओं कि के मैंने मिक्सचर आलू में। छील के उनको कूट के रख हाँ लिया जी, था। और उसमें फिर मामा ने धनिया ऐड किया है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी, आप लोग ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा घर पे, और इसका रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है जी। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दिया करें ना, कितनी ज़बरदस्त बात होती है। हम लोग आपके कमेंट्स जब पढ़ते हैं ना, तो इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है ना। तो आप लोग, ये भी छोटी छोटी नेकियां ही हैं। तो नेकियों से याद आया कि हमेशा आप लोग अपनी इंटेंशंस जो होती है ना, जो नीयत आप लोग किसी भी काम को करने से पहले रखते हैं, वो हमेशा इतनी पॉजिटिव रखा करें ना, इतनी ज़्यादा अल्लाह से जोड़ लिया करें, इस्लाम से जोड़ लिया करें, कि फिर उसका सवाब जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा आपको मिलता है और बहुत ही बिल्कुल आला होता है। तो ये मेरी मेरी टीचर ने मुझे बताया था कि जैसे अगर आप स्कूल जा रहे हैं ना, तो स्कूल जाते हुए आप लोग जितने कदम चल के जा रहे हैं, यानी आप अगर नियत करते हैं ना इस पे, नेक नियत से, ये नहीं सोचते कि मेरे जाके मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, वो करना है। आप लोग ये नियत करें ना, अल्लाह ताला से, अपने रब से कहें कि या अल्लाह, मैं ना हुसूल इल्म के लिए जा रही हूँ, और मैं ना वहाँ पे जाके ना अल्लाह से ताल्लुक़ निकालें उसका, कि मैं दीन सीखूँगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ इस्लामियात पढ़ाई जा रही है, और इस तरह से ताल्लुक़ निकालें, और उसे कहें कि मैं जहाद पर उसका जो है जा रही हूँ। तो जितने कदम आप लोग चल के जाते हैं ना वहाँ पे स्कूल, तो उतने कदम आप लोगों को सवाब मिलता है। तो ये कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बात है, सुभान जी, बिल्कुल। अल्लाह। इसीलिए क्या कि अपनी नियतों को हमेशा इतना जो है पॉजिटिव रखा करें कि फिर उसका आपको सवाब भी मिला करे, क्योंकि अमाल का दारोमदार जो है वो नियत पर नियत है। पर है। तो बस यही है कि जिस तरह मैं आप लोग को बताऊं कि अगर आप, मैंने भी, ये मेरी टीचर ने मुझे बताया था, तो मुझे इससे पहले नहीं पता था, और हो सकता है अभी भी काफ़ी लोगों को ना पता हो, लेकिन बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि जब आप लोग घर में झाड़ू लगाते हैं ना, हम तो बस ये सर दर्द समझ के या काम समझ के कि घर का झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, लेकिन अगर हम झाड़ू लगाने से भी पहले कलमा पढ़ लेते हैं ना, तो उसका सवाब इतना होता है कि जैसे आप खाना काबा में झाड़ू लगा रहे हैं। तो ये सुभान देखें, अल्लाह। अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा आप लोगों के लिए आसानियाँ रखी हैं नेकियां कमाने के लिए। छोटे छोटे काम है, देखिए अब कलमा पढ़ने में कितना एक वक्त लगता है, और जब आप बाकी तो काम तो आपने वैसे भी करना है, तो बस 2-3 लफ्ज़ अदा करें, और अल्लाह ताला आपके सवाब को जो है इतना बढ़ा देगा कि जिसकी अच्छा कोई जी, हद नहीं आपकी है। नेकियों की जो आप बता रही हैं नेकियां बढ़ाने के लिए, तो हाँ जी। इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले हमारी ये जो तैयारियां हैं ये हाँ कंप्लीट जी। हो जाएं तो फिर मैं भी आपको रोज़ाना थोड़ा थोड़ा कुछ बताया करूँगी, अपने लिए भी हाँ जी। नेकियां इकट्ठी करूँगी, बिल्कुल सदका बिल्कुल, जारिया, और सदक़े आप लोग जारी। भी अमल करेंगे तो आपके लिए भी बहुत नेकियां ज़्यादा इकट्ठी हो नेकियां जाएंगी इकट्ठी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह।
तो बस यही है कि अपनी छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, उन पर ख़्याल रखा करें। अक्सर इंसान भूल जाता है, उनको नहीं याद रखता, फ़रामोश कर देता है। तो ये फिर जो है इंसान के कमज़ोर ईमान की कमज़ोरी का बायस बनती है। तो बस यही है कि अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को हमेशा याद रखा करें। तो यही आप लोगों को चीज़ें जो हैं इंशाअल्लाह जन्नत तक ले जाएँगी इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। तो बस ये देखें, मामा ने अब सारा मसाला जो है वो रेडी कर लिया है। उसके बाद मामा पराठे बनाएँगी। वैसे तो मामा जी मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं बगैर नाश्ते के स्कूल गई और आपने मुझे नाश्ता बना के ही ना दिया हो। भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप नाश्ते के बगैर चली जाती हैं, और नाश्ता तो मैं तो बना के देती हूँ, मामा तो बना के देती है, लेकिन लेकिन भाई मैं जब नहीं जरा सा आपस करती। में कुछ अनबन हो जाए तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाए ना, फिर उसके बाद फिर गुस्सा, और फिर अपने हाँ, अपने लिए नुकसान कर लेती हैं। अपने भाई लिए खुद नुकसान कर लेते नाश्ता हैं। नहीं नाश्ता करती। नहीं करती और ऐसे ही स्कूल चली जाती हूँ, क्योंकि वो अक्सर होता है ना कि मामा से थोड़ी सी झड़प हो गई, तो मैंने भी कहा कि मैंने नाश्ता करना ही नहीं। अब मैं दिल में सोच लिया कि नाश्ता नहीं करना, तो नाश्ते के बगैर ही स्कूल जाना है, क्योंकि मामा ने तो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं किया कि मुझे नाश्ता बना के ही ना दिया हो, लेकिन मैंने ऐसा ज़रूर किया कि नाश्ता किया ही ना हो। तो बस यही होता है, नुकसान अपना ही होता है, मामा का तो कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान मम्मा का भी होता है जी। सारा दिन फिर मम्मा सोचती रहती सोचती हैं, रहती भूखी है। बैठी होगी अपनी अकड़ में चली गई है, और बस अब हाँ, कैसे कैसे पढ़ेगी और पढ़ेगी? कैसे दिन गुजारेगी। वाक़ई में मेरे से तो नाश्ते के बगैर कुछ भी नहीं करने होता अम्मा, लेकिन जब भी मैं ऐसा हुआ हो ना, तो बस मुझे इतना फ़ोर्स किया करो ना कि मैं नाश्ता कर लिया करो। मैं तो इतना फोर्स करती हूँ, लेकिन फिर गुस्सा जो है मतलब पकड़ वो। के बाँध दिया करो कि पहले नाश्ता करो फिर स्कूल जाना, ठीक है? ठीक है। बस यही है, फिर मैं नाश्ता नहीं छोड़ा करूँगी, थोड़ी बहुत मैं भी जो है ना ज़मीन पे आ जाया करूँगी। जो मैं सही है। हवाओं में चली जाती हूँ ना। तो ख़ैर फिर उसके बाद जो है मामा ने आलू के पराठे देखिए कितने क्रिस्पी से रेडी कर लिए हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। जो है आप सब लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद मैंने बैठ के नाश्ता किया आराम से। और यहाँ पे जो आपको इतना बड़ा सा कप नज़र आ रहा है ना, ये है मेरी छोटी बहन का कप। इतना बड़ा कप है, और वो उसको जो है ना बड़ा शौक है, हमेशा उसका कप जो है ना वो अलग से आता होता है, बड़ा सा। तो वो भाई आते तो आप लोगों के भी थे जब, हाँ जी, वैसे तो बचपन में आजकल आते थे ना, उनकी मतलब होती आजकल है ख्वाहिशात हाँ, वगैरह। वैसे तो आजकल फैशन है कि सब लोग बड़े कप हाँ जी। इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं अपने बच्चों को कप बड़ा इसलिए देती थी बचपन में भी, और समाविया को भी इसलिए देती हूँ कि वो छोटी है, कि जो चाय या दूध उनको देते हैं तो बड़ा कप हो तो वो गिरता नहीं है गिरता फिर नहीं है, बाहर। हाँ। तो बस यही है, लेकिन सुमाविया जो है ना वो तो ऐसी है, वो कहती है मेरे कप को तो तुम लोग हाथ भी ना लगाओ। जब अक्सर बंदा गलती से पानी पी ले ना उसके कप में, वो तो छोड़ती ही नहीं। वो कहती है तुमने मेरे कप से पानी क्यों पिया है? तो बस जी वो इतना ज़्यादा डांटती है, और अभी वो जा रही है फ़ैशन बनाती हुई स्कूल। फ़ैशन बनाती हुई क्या मतलब है कि उसको ना बहुत अच्छा लगता है कि मतलब इसके बाद डिसेंट डिसेंट अच्छी अच्छी चीज़ें हों, तो वो बड़ा गौर करती है अपने बैग पे और इन दूसरी तीसरी चीज़ों पे। तो बस जी उसके बाद स्कूल भेजने के बाद ना मामा का क्या काम होता है, अपने लिए नाश्ता बनाना, क्योंकि मामा जो है थोड़ा सा अपनी डाइट को बैलेंस कर रही हैं, थोड़ा कंट्रोल कर रही हैं वेट को। तो क्योंकि मामा थोड़ी सी ना मोटी हो गई हैं, थोड़ी सी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन ये जो है ना मामा ने कहा कि इसको कंट्रोल किया जाए, इसलिए मामा जो है अपना बैलेंस नाश्ता बना असल में रही ये हैं। होता है ना कि थोड़ा सा अगर वेट बढ़ जाए तो इंसान ना लेजी हो जाता है, लेज़ी हो जाता है, हाँ। तो वो और अगर वेट कम हो तो वो फिट रहता है, फिट वो सही रहता है ना, रहता है, हाँ जी, एनर्जेटिक रहता है। एनर्जेटिक रहता है। तो ठीक है जी, मामा ने फिर जो है अपनी चीनी के बगैर वाली चाय बना ली और अंडा भी उबाल लिया। मामा को अंडे जो है ना उबले हुए बहुत ज़्यादा पसंद है ना मामा? हाँ जी, मुझे सूट करते हैं। अक्सर हाँ जी, ख़वातीन जो हैं वो सूट नहीं अंडा करते नहीं खा नहीं खा सकती, सकती, उनका बीपी भी हाई बीपी हो हाई हो जाता जाता है, है, हाँ जी। लेकिन मुझे तो सूट करता है, मैं कर लेती जी, हूँ इस बिल्कुल। तरह से। तो बस जी फिर मामा ने जो है अपना थोड़ा-सा मामा ने पराठा भी खाया है, क्योंकि मामा ये नहीं कहती कि जो है मैंने ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, ये खाना है, वो खाना है। मामा जो है इस तरह से डाइट नहीं करती हैं। डाइट का ये मतलब नहीं होता कि आप लोग अपनी चीज़ों को छोड़ दें खाना, आप लोग अंडे खाना छोड़ दें, आप लोग पराठे खाना छोड़ दें, या चाय बगैर चीनी के ही बिल्कुल पीना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता है। डाइट में ये होता है कि आप अपनी हर चीज़ को बैलेंस कर लें, यानी आप बैलेंस डाइट करें, ठीक है हाँ जी, जी? पराठा मैंने थोड़ा सा ही खाया था बहरहाल। थोड़ा सा खाया था, लेकिन खाना है ना, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाना है, ठीक है? तो वो जो है वो वीकनेस का बायस बनता है, वो उससे बंदा कमज़ोर होता है, पतला नहीं होता, ठीक है जी? तो उसके बाद जो है मामा क्योंकि मेरी हैं हाफ़िज़ कुरान माशाल्लाह से, तो उन्होंने जो है अपना कुरान पाक ले लिया और उसके बाद वो कुरान पाक पढ़ने लग गई थी, और वो तस्बीहात भी उन्होंने काफ़ी सारी की, है ना मामा? जी। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जो स्कूल है ना उसमें भी फ्राइडे के दिन जो है पूरा 2 घंटे इस तरह से टाइम देते हैं कि आप लोग बैठ के कुरान पाक पढ़ लें, तो सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, इतना अच्छा लग रहा होता है ना। तो ये होना चाहिए स्कूल्स में इस तरह की चीज़ें, ठीक है? अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम ख़वातीन जो घर के कामों में लगी रहती हैं, हम लोग ये सोचते हैं चलो ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, कोई और काम कर फिर मिल जाता है, किसी नया काम से काम निकलते जाते हैं और टाइम गुजरता जाता है, तो हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हम अपने कुरान जी, पाक की जी। तिलावत करें या हाँ जी। तस्बीहात करें। तो मैं समझती हूँ थोड़ा सा टाइम इसके लिए फ़िक्स करें
कि सारे काम हाँ भी जी, करेंगे, लेकिन ये 15-20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा या जितना भी आप हाँ, टाइम दे सकते हैं, उसमें आप वाक़ई में। अपनी तस्बीहात और कुरान पाक पढ़ें, अल्लाह जी, ताला से ताल्लुक़ जोड़ें, हाँ जी, क्योंकि आखिरकार हमने जाना अल्लाह के पास अल्लाह के ही पास है। है बेशक। तो इस हकीकत को हम क्यों झुठला नहीं झुठला सकते, सकें? हाँ जी, नहीं झुठला झुठलाते सकते क्यों हैं? बेशक। तो ख़ैर मामा ने फिर अपना कुरान पढ़ लिया और उसके बाद मामा के पास अर्जेंट कपड़े आ गए थे कि सी दे हमें, मामा की फ्रेंड है उन्होंने कहा कि मुझे सी दो, फिर मामा ने कहा चलो मैं सी देती हूँ तुम्हें। और फिर मामा ने जो है उनके डिज़ाइनिंग वगैरह थी वो करना शुरू कर दी, सिलाई मशीन लेके बैठ गई मामा। तो सारा दिन लग गए हैं इसके लिए सारा उन्हें दिन तो। लग गया वाक़ई में। और जब मम्मा कपड़े सीती है ना, इतनी मामा की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है ना, और हमारी भी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारी रूटीन तो शुरू ही मामा से होती है। जैसे मामा ने जो है चलना है, उनके पीछे पीछे हमारा दिन गुजरता है। तो ये जो होता है ना, थोड़ा बहुत चीज़ें मामा की जो एक्स्ट्रा आ जाती है ना दिन में, वो फिर थोड़ी सी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है, लेकिन मामा उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज कर लेती हैं। और यही तरीका होता है ना जो अच्छी और सुघड़ ख़वातीन का होता है, कि वो चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेती हैं, है ना। भई तारीफ़ के काबिल तो नहीं है ख़ैर। नहीं मामा, अक्सर ऐसा ख़वातीन होता करती हैं है, और अपने सारी घर के लिए ख़वातीन सब अमूमन ख़वातीन को करती हैं, एफ़र्ट डालनी पड़ती हैं। हाँ जी, सारी ख़वातीन करती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मेरी मामा करती हैं। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त सा मामा का ये जो आया था अर्जेंट सूट, ये मामा ने सी दिया और रेडी हो गया, कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। तो बस जी, आज का हमारा व्लॉग जो है वो यहीं तक था। आप लोगों की सपोर्ट की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, अच्छे-अच्छे कमेंट्स की, सब्सक्राइब करने की, वीडियो को लाइक करने की, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर अच्छे-अच्छे दें। कमेंट ज़रूर किया कीजिए। बेशक, जी किया करें। और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी बातों पर ज़रूर अमल कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।